हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा आउटपुट का जहां पर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन विल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बी एट इट्स मिनिमम वैल्यू फॉर द टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो ये टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है। तो इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा ऐसा आउटपुट का पॉइंट है जहाँ पे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होता है। ओके, तो आप देखोगे कि मैं सबसे पहले आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस तरह से ये न्यूमेरिकल बनेगा। तो न्यूमेरिकल इस तरह से पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊँगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूँ, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया हमारा। ओके, तो आपको इतना तो जानकारी होगी, अवेयरनेस होगी कि हमेशा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो मिनिमम पॉइंट होता है इसका, तो एक मिनिमम पॉइंट कहाँ पर होता है जहाँ पे एमसी कर्व इसको कट करता है। तो नीचे से कट कर रहा है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, ये मिनिमम पॉइंट इसका कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं कि हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि ओवर द शॉर्ट रन में क्या होता है कि फर्म कब तक प्रोड्यूस करेगी आउटपुट, ये तब तक प्रोड्यूस करेगी जब तक कि प्राइस हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है या उसके इक्वल है। इसके नीचे अगर आपका प्राइस जाएगा, इसके नीचे अगर आपका प्राइस डिक्लाइन हो जाता है, इसके नीचे गिर जाता है, तो इस केस में क्या होगा कि फर्म अपना प्रोडक्शन लेवल बंद कर देगी, शट डाउन कर देगी प्रोडक्शन फैसिलिटी, क्योंकि फर्म जो है अपना वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही है। तो इस सिचुएशन में बेटर है कि अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी शट डाउन कर दें। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके पास टोटल कॉस्ट दिया गया है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ये 40 प्लस 82Q माइनस 6Q स्क्वायर प्लस 0.2 क्यूब ये है। अब आपको देखना कि सबसे पहले आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। यहाँ पे आपको पता है जो यहाँ पे हमारे पास ये 40 का वैल्यू दिया गया है बिल्कुल कांस्टेंट है, ये किसी भी वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड नहीं है यहाँ पे। तो ये फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट को छोड़ के जो भी बचता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। तो 40 क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास जो भी रिमेनिंग हमारे पास टर्म्स बचे हैं, तो ये आ गया हमारे पास 82Q माइनस 6Q स्क्वायर प्लस 0.2 क्यूब ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको पता है कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है आपको मैंने पहले भी बताया है, तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओवर द आउटपुट, और ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो इस फार्मूला को क्या करेंगे, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज़ को। तो ये आ गया 82Q माइनस 6Q स्क्वायर आ गया प्लस 0.2 क्यूब। अब इसको Q के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 82 माइनस 6Q प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास आ गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास 82 माइनस 6Q प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर। अब आपको यहाँ तक पता लग गया। अब हमें देखना है कि किस तरह से हम ये मिनिमम पॉइंट निकालेंगे। तो मिनिमम पॉइंट निकालने के दो हमारे पास रास्ते हैं, या फिर फर्स्ट पहला हमारे पास है कि हम MC इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर दें। जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमेशा आपको पता है कि जो MC जो इंटरसेक्ट करता है वो इसके मिनिमम पॉइंट पे करता है और दोनों वहीं पे इक्वल होंगे। ओके, और सेकंड मेथड है हमारे पास कि हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना है एंड पुट इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड मेथड है। हमारे पास जनरली ये सेकंड मेथड है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इसको फॉलो करके हम इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
हमारा कहाँ पे मिनिमम होगा। तो ओके, तो चलो देखो दोस्तों, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास d/dq और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। तो इसको इक्वल कर देते हैं, इक्वल कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, इसी में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू इसका। तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू क्या है, 82 माइनस 6q प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर आ गए। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 82 का जो 0 हो जाएगा, ये माइनस 6 आ जाएगा और ये प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.4 क्यू। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव आ गया किसका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो 0 को इक्वल रखना है, -6 प्लस 0.4 क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा 0.4 यहाँ पे रह जाएगा, क्यू यहाँ पे रह जाएगा एंड ये 6 यहाँ पे चला जाएगा, देन क्यू का वैल्यू 6/0.4 आ गया। तो इसको और कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 60/4 और आगे आ जाएगा 15। ओके, तो हमारे पास कौन सा वैल्यू आ गया, जहाँ पे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है तो वैल्यू 15 आ गया। जहाँ पे आउटपुट हमारा 15 होगा तो उस पॉइंट में जाके हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम होगा। ओके, तो मैं इसको आपको शायद यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैंने क्यों इसको डेरिवेटिव लिया, तो मैं इसको और आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो देखो ये मैं यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूँ। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो इसका मिनिमम पॉइंट आ रहा है इस तरह का जो आ रहा है, तो यहाँ पे स्लोप हमारा बिल्कुल 0 है। तो क्या है, 0 स्लोप है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये डी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हम अपॉन डी क्यू करेंगे तो ये इक्वल है 0। तो देखो हमने डेरिवेटिव लिया, 0 को इक्वल किया तो हम इसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ओके, इसी पॉइंट पे पहुंच गए तो हमें पता लग गया इसका मिनिमम पॉइंट क्या है। इसलिए जो भी जैसे कर्व जा रहा है, अगर उसका मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करते हैं कि उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उसे इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यही हमने यहाँ पे टेक्निक फॉलो की है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।